अस्सलामुअलैकुम। MS वर्ड 2019 को सीखने की इस सीरीज़ में आज का हमारा लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह लॉक कर सकते हैं ताकि अनऑथोराइज पर्सन इसको एक्सेस ना कर सके। चलते हैं, वर्ड्स को ओपन करते हैं और यहाँ से किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। मैंने एक टेम्पलेट्स को सेलेक्ट कर लिया। अब इस डॉक्यूमेंट्स को मैं सेव करता हूँ ताकि कोई अनऑथोराइज पर्सन इसको एक्सेस ना कर सके। लॉक करने के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ तरीके हैं। इस लेक्चर के अंदर दोनों तरीके हम डिस्कस करेंगे। हम लॉक करना भी जानेंगे और दोबारा फिर से अनलॉक भी करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इस केस में मैं इस डॉक्यूमेंट्स को किसी को एक्सेस करने नहीं देता, तो इसके लिए मैं करूँगा इसको लॉक। फाइल मेन्यू में चलते हैं, इन्फो के अंदर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स को ऊपर क्लिक करते हैं और फिर इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। यहाँ इनक्रिप्शन का मतलब ये है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें ताकि उसकी एक्चुअल मीनिंग हाइड हो जाए। ये इनक्रिप्शन का मतलब है। और डिक्रिप्शन इसका उल्ट होगा, दोबारा से उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जो पहले ही में हो ताकि रीडेबल अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो। और साथ क्वेश्चन भी दिया है कि इफ़ यू लॉज और फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन बी रिकवर्ड। और अगर इसका मतलब ये है कि अब अगर आप इस पासवर्ड को लूज़ करें या आपसे भूल जाएं तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है दोबारा रिकवर नहीं होगा। It is advisable to keep a list of passwords and their corresponding documents name in a safe place। और ये कह रही हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स और उसके करस्पॉन्डिंग पासवर्ड किसी सेफ जगह पे रखें ताकि गायब ना हो जाए। और साथ साथ नीचे कहते हैं कि रिमेंबर दैट पासवर्ड आर केस सेंसिटिव। का मतलब ये है कि जो भी पासवर्ड हम टाइप करेंगे वो अपर लेवल में हो या लोअर लेवल में, तो उसको दो मुख्तलिफ कंसीडर किया जाएगा। अगर मैं ABC वगैरह कोई भी पासवर्ड देता हूँ और वो कैपिटल लेटर में हो, दोबारा उस पासवर्ड को ओपन करने के लिए स्मॉल या लोअर लेवल अगर ABC एंटर करता हूँ तो उसे ओपन नहीं होगा। केस सेंसिटिव का मतलब ये है। अब मैं यहाँ पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4। मैंने ये पासवर्ड दे दिया और ओके पे क्लिक किया। दोबारा री एंटर करते हैं 1 2 3 4। तो ये डॉक्यूमेंट्स अब स्क्वायर हो गया। ए पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट्स। अब इस डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत है। दोबारा चलते हैं इस डॉक्यूमेंट्स को। अब इस डॉक्यूमेंट्स को मैं सेव करता हूँ। Ctrl+S मैंने प्रेस कर लिया। ये लोकेशन है जहाँ पे मैं इस डॉक्यूमेंट्स को सेव करता हूँ और मैं दिस PC और दिस PC के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाहता हूँ और इसका नेम देता हूँ प्रोटेक्टेड डॉक और सेव एज ए टाइप्स वैसे ही रहने देता हूँ और सेव करता हूँ। ये सेव हो गया। अब फाइल मेन्यू के अंदर चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं और दोबारा इसको ओपन करते हैं। Ctrl+O मैंने प्रेस की और प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट्स था उसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के लिए एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल। अब वो जो पासवर्ड हमने दिया था वो पासवर्ड ज़रूरत है ताकि ओपन हो जाए। तो हमारे पासवर्ड था 1 2 3 4। एक बार चलता हूँ, गलत पासवर्ड देता हूँ, रॉन्ग पासवर्ड ताकि ओपन होता है कि नहीं। 1 1 2 2 3 3। अब ये पासवर्ड ओपन नहीं हो रहा। दोबारा इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। हमारा पासवर्ड था 1 2 3 4। अब इस पासवर्ड से इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट्स प्रोटेक्टेड हो गया। तो अब इस केस में जब हम सेव करेंगे तो अनऑथोराइज पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अब जानेंगे कि इस पासवर्ड को हम रिमूव किस तरह कर सकते हैं। दोबारा फाइल मेन्यू में चलते हैं और इन्फो के अंदर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं
इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से सिंपली इस पासवर्ड को अरेज कर दो, इसको यहाँ से ख़त्म कर दो और ओके पे प्रेस कर दो। तो ये डॉक्यूमेंट जो हैं अब अनप्रोटेक्टेड हो गया। और कंट्रोल एस को प्रेस करो। अब मैं इस फाइल को क्लोज़ करता हूँ, दोबारा ओपन करता हूँ ताकि ये पासवर्ड के बग़ैर ओपन होगा। अब इस सूरत में पासवर्ड के बग़ैर ओपन होगा क्योंकि हमने वो पासवर्ड अरेज कर दिया था। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इस डॉक्यूमेंट्स को मैं सेव करता हूँ, सेव ऑलरेडी हैं, दोबारा सेव एज पे क्लिक करता हूँ, किसी दूसरे नेम से इसको सेव करूँगा। मेथड 2 के नाम से, प्रोटेक्टेड मेथड 2। सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट्स रहने देता हूँ और अब पासवर्ड लगाने के लिए हमें टूल पे प्रेस करना पड़ेगा। टूल पे प्रेस करता हूँ और जनरल ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ। तो यहाँ हम अब पासवर्ड टू ओपन, यहाँ हम पासवर्ड देंगे 1 2 3 4 5। इस केस में मैं 5 डिजिट इंटर कर रहा हूँ। पासवर्ड टू मॉडिफाई 1 2 3 4 5। ओके, दोबारा एंटर कर दो, फिर मॉडिफाई कर दो और सेव पे क्लिक कर दो। तो ये डॉक्यूमेंट्स अब दोबारा प्रोटेक्ट हो गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ और फिर से इस डॉक्यूमेंट्स को ओपन जब करूँगा, ये मेथड 2 जो डॉक्यूमेंट्स था, पहले वाला डॉक्यूमेंट जो था वो प्रोटेक्टेड डॉक था और ये हमारा प्रोटेक्टेड मेथड 2 हैं। अब इस केस में हमसे पासवर्ड मांगेगा 1 2 3 4 5। एंटर करने के बाद ओके प्रेस करता हूँ 1 2 3 4 5। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ओपन हो गया। अब इसी डॉक्यूमेंट्स को दोबारा जो पासवर्ड है इसको अराइज करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। तो सेव एज पे चलता हूँ और इसी डॉक्यूमेंट्स को मैं सेव करता हूँ उसी नेम से। सिर्फ यहाँ जनरल के ऊपर आते हैं और ये जो है इसको अराइज करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो ये पासवर्ड इस डॉक्यूमेंट से ख़त्म हो जाएगा और ये अनलॉक हो जाएगा। और अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने से पहले मुझे सेव करना चाहिए, Ctrl+S। और इसके बाद इस डॉक्यूमेंट्स को मैं क्लोज करता हूँ और दोबारा Ctrl+O प्रेस करता हूँ ओपन करने के लिए। और ये है डॉक्यूमेंट्स। अब हमसे पासवर्ड नहीं मांगता क्योंकि ये हमने पासवर्ड को इससे ख़त्म कर दिया, रिमूव कर दिया। तो आज की इस वीडियो हमने ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह प्रोटेक्ट करना है ये सीख लिए। इनके लिए 2 तरीके थे वो हमने सीख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आज की वीडियो यहाँ तक थी। अगर कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स के ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। खुदा हाफिज़।